हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू द फिजिक्स राइडर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के ऊपर। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स क्या है। और अगर आप फोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दी है, उस वीडियो का देख। तो स्टार्ट करते हैं कांटेक्ट फोर्स से। Contact force is a force which are exerted only when two objects are in a contact। बच्चों कांटेक्ट फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो कब एक्ट होती? जब दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, राइट? और वहां पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है तो वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स, राइट? कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स ये फोर्स के टाइप है। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में और अगर फोर्स एक्ट हो रही हो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ये तीनों एग्जांपल क्या है? कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। इसके अलावा और है, अभी यहाँ पे तीन ही एग्जांपल दिए हमने, ओके? इसका देखिए मस्कुलर फोर्स, जैसे कि डोर है उसको हम पुश कर रहे पुल कर रहे, कब करते? जब वो हमारे हैंड के कांटेक्ट में आया तो वो वहां पे मस्कुलर फोर्स क्या हो गई? कांटेक्ट फोर्स हो गई। विराट कोहली की कवर ड्राइव, राइट? जब गेंद और बैट कांटेक्ट में आती तभी एक्ट हो रही, तो कौन सी फोर्स हो गई? मस्कुलर फोर्स, राइट? कांटेक्ट फोर्स। इस टाइप के। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स F है और सरफेस क्या कर रहा है? इसको पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये कब लगाएंगे? जब ये सरफेस के कांटेक्ट में ब्लॉक रहेगा, तो ये भी क्या हो गई? कांटेक्ट फोर्स। इसके अलावा टेंशन फोर्स भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो और अगर फोर्स एक्ट हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ओके? अब हम बात करेंगे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। Non-contact force. A non-contact force is a force that is exerted between two objects without their contact. मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में ना हो और अगर वहां पर कोई फोर्स एक्ट हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके? अभी हम जनरल एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जब हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिटेल बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे सेपरेट वीडियो है, मैग्नेटिक फोर्स पे भी एक सेपरेट वीडियो, वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी शॉर्ट में एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ओके? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि मान लो ये पेन है, राइट? अभी यार के कांटेक्ट में क्या? नहीं, हमारे कांटेक्ट, मेरे कांटेक्ट में, ओके? अब इस पे एक फोर्स काम कर रही है अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल। तो मैं अगर पेन को छोड़ दूं तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, राइट? कांटेक्ट में नहीं था, पर फोर्स एक्ट हुई। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल। तो कौन सी फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट। सेम चार्ज आप रिपल करते हैं, तो कौन सी फोर्स है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेट, मान लो दो मैग्नेट है M1 M2, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेट का, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये अभी कांटेक्ट में क्या? नहीं, फिर भी फोर्स एक्ट हो रही है, तो कौन सी फोर्स हो गई? नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट? अब वो अलग बात की, अगर यहाँ पर सेम पोल रहेगा तो रिपल करेगा, राइट? अपोजिट है, जैसे नॉर्थ पोल रिपल, साउथ पोल रिपल, रिपल, ओके? अच्छा, और अगर अपोजिट पोल रहेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन करेंगे, मतलब अट्रैक्शन की फोर्स रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये तीनों फोर्स किसके एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो और अगर फोर्स एक्ट हो रही हो तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स जब दो बॉडी कांटेक्ट में ना हो फिर भी कोई फोर्स एक्ट हो रही हो तो वो फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो आई एम श्योर कि आपको कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझ में आया होगा, ओके? पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।